रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनाहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाह माफ़ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली तस्बीह जो नबियों को मिली, जो अल्लाह ने तमाम गुनाह बख्शवाने और जन्नत तक ले जाने वाली है, वो तस्बीह ये है। मोहतरम नादरीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, ये तस्बीह मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाहों पर भारी है। ये वो कलिमात हैं कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी भर गुनाहों में डूबा हुआ, बदकारी, नाफरमानी, जुल्म और तारीकी में लिपटा हुआ और एक मरतबा इस तस्बीह को सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ए अली सुनो, ये तस्बीह पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती आसान कर दी जाती है। इसकी रूह को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसे नरमी से कब्ज़ करते हैं जैसे माँ सोते हुए बच्चे को आगोश में ले लेती है। फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं और इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ए अली सुनो, जब वो कब्र में उतारा जाता है तो कब्र कुशादा और नूर से भर दी जाती है। फरिश्ते इससे कब्र के डर और खौफ दूर करते हैं। ये तस्बीह कब्र की अंधेरी तन्हाइयों में ऐसा नूर बनकर इसके साथ रहता है जैसे चांदनी रात में आसमान पर चांद चमकता है। ए अली सुनो, क़यामत के दिन जब सारी मखलूक बेचैन व बेकरार होगी, हर चेहरा खौफ और स्याही से ढका हुआ होगा, तो ये बंदा जब उठेगा तो इसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि लोग कहेंगे शायद ये तो कोई नबी या कोई मुकर्रब फरिश्ता है। अल्लाह इसके चेहरे को नूर से भर देगा। ए अली सुनो, पुल सिरात पर जब उम्मत के कदम लड़खड़ाएंगे, ये बंदा बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, ना गिरेगा ना लड़खड़ाएगा, क्योंकि इस तस्बीह का नूर इसके साथ होगा। ए अली सुनो, जब हौज़ कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे तो ये बंदा इनमें शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आब कौसर नोश करेगा और प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ए अली सुनो, इस तस्बीह की बरकत से इसके लिए जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसके इस्तकबाल के लिए हूरें सफ बस्ता खड़ी होंगी और इसे कहा जाएगा कि आओ, तुम पर कोई खौफ नहीं, तुम कामयाब हो चुके हो। ए अली सुनो, अगर ये तस्बीह पहाड़ पर पढ़ी जाए तो वो पहाड़ लरज़ उठे और ज़मीन पर पढ़ी जाए तो ज़मीन फट जाए और अगर आग पर पढ़ी जाए तो आग बुझ जाए, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह ताला के वो पाक कलिमात हैं जिनसे कायनात लरज़ती है। ए अली सुनो, अगर किसी के दिल में कुरान हिफ्ज़ करने की तमन्ना हो मगर याद ना हो रहा हो तो इसके माँ बाप ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला इसके लिए कुरान आसान कर देता है। ए अली सुनो, अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम हो तो वो ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के हजूर रोकर दुआ करें तो अल्लाह बाँझ को भी औलाद अता कर देता है। ए अली सुनो, अगर कोई मुसीबत में फंस जाए, चाहे वो ज़मीन की तंगी हो, आसमान की बुलंदी हो, कैद हो या कर्ज हो, बीमारी हो या बेसुकूनी हो, तो ये तस्बीह इसके लिए निजात का दरवाज़ा बन जाता है, क्योंकि ये तस्बीह इसमें आज़म के इन कालिमात से है जिनके सामने मुसीबतें आजिज़ हो जाती हैं। ए अली सुनो, अगर कोई अंधेरे में गुम हो, रास्ता भटक जाए, तो ये तस्बीह इसके दिल का चिराग बन जाता है। अगर कोई दुश्मनों के दरमियान हो तो अल्लाह इसके लिए इस तस्बीह की बरकत से हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मदीना मुनव्वरा में सजदे में अल्लाह के हजूर दुआ मांग रहे थे, क्योंकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात की गहरी स्याही छाने वाली थी, इसलिए कि यजीद बिन माविया ने खिलाफत का ऐलान किया और इस ऐलान में जबर, जुल्म और नाहक ताकत थी। यजीद का किरदार शराब, गाने, नाच, जुल्म और फासिक फजूर से भरा हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बैत से इनकार किया, क्योंकि इनके नाना हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसी फसक व फजूर शख्स के सपुर्द नहीं किया जा सकता।
मदीना के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए, जहाँ इन्हें कोफा से हज़ारों खतूत मौसूल हुए थे, जिसमें लिखा था कि आप हमारे खलीफा हैं, हम आपके वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपकी बैत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचाज़ाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफा रवाना फरमाया। हालात का जायज़ा लें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोफा पहुँचे और लोगों ने बहस भी की, मगर जब यजीद को इत्तला मिली तो इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसने धमकी, कत्ल, खौफ और धोखे के ज़रिए लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में इस शहादत की खबर मिली, मगर आप वापस ना पलटे, क्योंकि आपका अज़्म शहादत पर था। आपने फरमाया कि मैं किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की इस्लाह, हक़ के क़याम और जुल्म के ख़ात्मे के लिए जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा इनके अहले बैत, बेटे, बेटियाँ, बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, भतीजे भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर वफ़ादार साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काफ़िला जब करबला के मैदान में उतरा तो 10 मुहर्रम का दिन करीब था। फ़िज़ा में एक अजीब खामोशी थी। आसमान जैसे झुक आया हो, ज़मीन जैसे थम गई हो। खैमों में छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। औरतें भी और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत सब की आंखों में उम्मीद, सब्र और यकीन का नूर था, मगर आंखों के सामने जुल्म के साए गहरे हो रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैमे के गिर्द खंदक खुदवाई ताकि दुश्मन का हमला रोका जा सके। इस दौरान यजीद की तरफ से बार बार पैगाम आता रहा कि यजीद की बैत करो, जान बख्श दी जाएगी, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रहे कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि बातिल के आगे झुकना मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। दुश्मन ने पानी बंद कर रखा था। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार प्यास से बिलक रहे थे। माँ के सीने से लगते मगर दूध भी सूख चुका था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथों पर उठाकर फरमाया, ऐ लोगो, अगर मुझ पर रहम नहीं आता तो इस मासूम बच्चे पर रहम करो। मगर जवाब में हुरमला जैसे बेरहम ने ऐसा तीर मारा जो हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले को चीर गया और वो गोद में ही दम तोड़ गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कांपते हाथ उसे मासूम लाश को खैमे के पीछे दफन किया और आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया, ऐ मेरे रब, गवाह रहना, मैंने तेरे दीन की बका के लिए अपना छोटा बेटा भी कुर्बान कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक झलक थी, उनने इजाज़त तलब की, माँ के गले लगे, बहनों को तसल्ली दी और बाप से इजाज़त ली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखों में आंसू लिए फरमाया, जा बेटा, मगर जाकर अपने नाना को सलाम कहना और कहना कि हुसैन का अली अकबर भी कुर्बान हो गया है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। शुजाअत का वो मंजर पेश किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया, मगर आखिरकार इन पर चारों तरफ से हमला हुआ और आप शहीद कर दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर वहाँ पहुँचे, लाश को उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, ए अली अकबर, तेरा चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा था, तेरे जाने से मेरा दिल छलनी हो गया। ऐ मेरे बेटे, मुझे भी जल्द अपने पास बुला लेना। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें लश्कर हुसैनी का अलमबरदार कहा जाता है, वो पानी लेने गए और बड़ी शुजाअत से फुरात तक पहुँच गए। मशकीज़ा भरा और खैमे की तरफ बढ़े, मगर जालिमों ने दोनों बाजू काट दिए। एक नेज़ा आँख
में लगा और वो घोड़े से गिर पड़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर भाई के करीब पहुँचे। देखा तो बाजू कटे हुए थे, जिस्म लहूलुहान, आँख से खून बह रहा है। फरमाया, ए मेरे वफादार भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरे बग़ैर मेरा दिल टूट गया, तू मेरा सहारा था, तेरे बाद अब कमर टूट गई है। अब हुसैनी खैमा बहरान हो चुका है। अब करबला के मैदान में सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह गए थे। खैमों की तरफ जाते हैं तो मासूम सादात की नज़रें इनके चेहरे पर टिकी हुई होती। बीबियों की सिसकियाँ फिजा में गूंजती। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी अपने भतीजों के लिबास संभालती, कभी अपने भाई के ज़ख्मों पर मरहम रखती, मगर हर कदम पर सब्र का पहाड़ बनी खड़ी हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे में दाखिल हुए तो एक एक बच्चे को प्यार किया, पाक बीवियों को तसल्ली दी और फरमाया, सब्र करना, ये दीन की बका का सफ़र है। अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र को उम्मत के लिए चिराग बना देगा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, जो बीमार थे, इनके सर पर हाथ रखा और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी हिफाजत सौंपी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद करते हुए मैदान की तरफ निकले कि ए हुसैन, तू शहीद किया जाएगा, तेरा खून उम्मत की बेदारी बनेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना आखिरी खुतबा दिया। फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मेरे नाना को मानते हो, अगर तुम कुरान मजीद को मानते हो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तो बताओ मैं किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा हूँ। मगर लश्कर यजीद पर दुनिया की हवस गालिब आ चुकी थी, तलवारें उठ चुकी थीं, नेज़े तान लिए गए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तन्हा इन पर हमला किया और नामवर सिपाही जहन्नम वासिल किए। दुश्मन हैरान था कि तन्हा मर्द हक किस कुव्वत से लड़ रहा है, मगर आखिर वो लम्हा आ गया जब चारों तरफ से हमला किया गया। एक जालिम ने पुष्ट पर वार किया, दूसरा नेज़ा सीने पर उतारा गया, तीसरा आप घोड़े से ज़मीन पर आ गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे में सर रखा और फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। तलवार चलवाने वाले शिमर जैसे जालिम ने इनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। आसमान स्याह हो गया, ज़मीन लरज उठी, खैमों में कोहराम मच गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ कर लाश की तरफ आई और फरमाया, ए मेरे माँ जाए भाई, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर, ए ज़हरा के जिगर के टुकड़े, तू हमें छोड़कर चला गया। बीबियों को कैदी बना लिया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हथकड़ी पहनाकर बेदर्दी से बांध दिया गया। कूफा व शाम के बाज़ारों में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसवा किया गया, मगर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर जगह खुतबा देती रहीं और ज़ालिमों के चेहरे बेनकाब करती रहीं। काफ़िला अहले बैत जो अभी कल तक मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू में बसा हुआ था, आज करबला के सदमों के बाद कैद की जंजीरों में जकड़ा हुआ कूफा की गलियों में दाखिल हुआ। बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गईं। नंगे सर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब्र व अज़मत की अलामत बनकर आगे बढ़ रही थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हालत बीमारी से निढाल थी, हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ चल रहे थे। अहले कूफा, जिन्होंने यजीद के जुल्म में खामोशी इख्तियार की थी, आज जब काफिला अहले बैत इनकी गलियों से गुजरा तो इनकी नज़रें शर्म से झुक गईं। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसने कूफा को झंझोड़ कर रख दिया। फरमाया कि ए अहले कूफा, तुमने हमें बुलाया, मगर जब हम आए तो हमें शहीद किया गया। तुम्हारी तलवारें हमारे खून से भीग गईं। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को सज्दे की हालत में कत्ल कर दिया और अब तुम गिरियां कर रहे हो। तुम्हारे आंसू हमें धोखा नहीं दे सकते। ये वही ज़ैनब थी जिसने मदीना की गोद में आंख खोली थी, जो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत याफ्ता थी, जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी और जिसका हर कदम कुरान और सुन्नत पर था। कूफा से काफिला आगे बढ़ा और शाम की तरफ रवाना हो गया। यजीद के दरबार में पहुंच गया। वहाँ भी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो
ईमान अफरोज खुतबा दिया जो क़यामत तक ज़ालिमों को आईना दिखाता रहेगा। फरमाया कि ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया, तूने हमें कत्ल किया, हमें कैद किया, मगर याद रख हमने अपने खून से इस्लाम को जिंदा कर दिया। तू हमारी लाशों पर खुश हो, मगर हमने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेदार कर दिया। हमारे कत्ल से तू समझता है कि दीन मिट गया? नहीं, दीन अब क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। दरबार में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक लाया गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे देखा और फरमाया, ए मेरे भाई, तू तो सजदे में था, तेरा सर कैसे नेज़े पर है? ए नाना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लीजिए आपके नवासे के साथ क्या हुआ। ए अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देख लीजिए आपके जिगर के टुकड़े के साथ क्या सलूक किया गया। जब यजीद के दरबार में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर लाया गया तो दरबार की फ़िज़ा साकित हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे और इनकी निगाहें मुसलसल इस मुबारक सर की तरफ थीं जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खिलता था। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सन्नाटा चीरते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें कैद करके रुसवा किया? नहीं, खुदा की कसम, हमें कैद करके तूने अपनी जिल्लत लिखवा दिया। हम अहले बैत हैं, हम वो हैं जिन पर कुरान नाज़िल हुआ, जिनके दरवाजे पर आकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सलाम करते थे। आज अगर हम जंजीरों में हैं तो कल क़यामत के दिन यही जंजीरें तेरे गले का तोक बन जाएंगी। यजीद शर्मिंदा था, मगर इसका गरूर इसे सीधी राह पर लाने से रोके हुए था। कुछ रिवायतों में आता है कि जब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तारीखी खुतबा ख़त्म किया तो दरबार में लर्ज़ा तारी हो गया। कई लोग रोने लगे और कुछ यजीद के खिलाफ बोलने लगे। तब यजीद ने अहले बैत को आज़ाद करने का हुक्म दिया और कहा कि वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। मगर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हम वापस ज़रूर जाएंगे, मगर पहले करबला जाएंगे, अपने शहीद की कब्रों पर सलाम करेंगे, अपने भाई को अलविदा कहेंगे। फिर काफिला शाम से करबला पहुंचा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भाई के लाशे को आवाज़ दी, ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मैं वादा के मुताबिक लौट आई हूँ। तेरे लाल लाशे के साथ हमने अमानत नहीं भाई, तेरे खून के एक एक कतरे की गवाही दी। ए अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देख लें तेरे बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत ने बेवफाई की, मगर हमने वफा की। हम हर बीबी ने कब्र पर रो रो कर सलाम किया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने फरमाया, ए मेरे बाबा, आपने हमें बचा लिया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। अब हम मदीना लौटेंगे ताकि दुनिया को बता सके कि दीन हमें जान से ज़्यादा प्यारा था। काफ़िला अहले बैत जब करबला से मदीना की तरफ रवाना हुआ तो हर कदम पर दिल खून के आंसू रोता था। मदीना की फ़िज़ाएँ साबित थीं, गलियाँ खामोश थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक गम की लहर दौड़ गई थी। जब ये काफ़िला वापस आया तो मदीना के लोग अपने घरों से बाहर निकले, किसी की आंख खुश्क न थी, सबके दिल ज़ख्मी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन चिरागों को जिन्होंने जुल्म की तारीकी में हक का नूर जलाया था, आज नंगे पाँव नंगे सर मदीना वापस आते देखकर हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग की चीखें निकल गईं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी हो गईं और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए मदीना वालो, क्या तुम जानते हो कि यह काफ़िला कौन सा है? ये वही काफ़िला है जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ गया था। हम हुसैन के बगैर लौटे हैं। आज अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे साथ नहीं है। आज अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शबाब खाक में दफन है। आज कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुस्कुराहट करबला के मैदान में सो रही है। हम सब गए थे और आज हम अधूरे लौटे हैं। और ए मदीना के लोगों, अगर तुमने अपने ज़मीर को झंझोड़ कर ना जगाया तो फिर ये उम्मत तबाह हो जाएगी। याद रखो, हमें याद रखो, हमें सुनो, हमने दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और फरमाया कि ए मदीना के लोगों, हमने वो कुर्बानी दी है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया है। हमने करबला में दुख सहे,
उम्मत को जगाया है, ये वही करबला है जिसकी खबर मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए पहले ही दे दी गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे तो एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी गोद में लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरा ये नवासा मैदान करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा, मैं कैसे ना रोऊं? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो बोली है, अब्बा जान अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र करना, इस कुर्बानी से दीन बच जाएगा। इस तरह करबला सिर्फ एक मार्का नहीं बल्कि एक पैगाम बन गया, एक सबक, एक चिराग बन गया जो हर उस दिल को रोशनी देता है जो जुल्म के अंधेरों में हक तलाश करता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि दुश्मन के सामने झुकना नहीं। अहले बैत ने हमें दिखाया कि दीन बचाने के लिए घर, औलाद, तन, मन सब कुर्बान किया जा सकता है। और आज अगर हम इन मुक़द्दस हस्तियों को याद करते हैं तो इनके सब्र, इनकी कुर्बानी, इनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक ऐसी तस्बीह का है, वजीफ़ा है जो कि बहुत ही बाबरकत और ताकतवर तस्बीह है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनाहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाह माफ़ फरमा देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली ये वही तस्बीह जो नबियों को मिली, जो अल्लाह ताला से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली वो तस्बीह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। मोहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़नी है। ये तस्बीह आप हाथों की उंगलियों पर भी गिन कर पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो इस पर भी आप पढ़ सकते हैं। यह तस्बीह आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जब आपको जहाँ जैसे वक्त मिले आप पढ़ लेना। वक्त की कोई कैद नहीं और ना ही दिन की और ना ही जगह की कोई पाबंदी है। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई गुनाहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये वो तस्बीह है जो पहाड़ को भी चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली है। ये तस्बीह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। और ये वो तस्बीह है जो नबियों को मिली। इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसलिए आपने एक तस्बीह ये पढ़नी है और इसके बाद आपने एक तस्बीह, तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़नी है। और आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगनी है। इस तस्बीह की बरकत से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। या अल्लाह हमें सब्र हुसैन अता फरमा, हमें वफ़ाए अब्बास अता फरमा। आमीन।